काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स के प्रांगण में स्थित यह संसार का एकमात्र पूर्ण वैज्ञानिक भौगोलिक त्रिआयामी भारत माता का मंदिर स्थित है। प्रवेश करते ही सामने सिंहारूढ़ भारत माता का एक छाया चित्र है। जरा सा बाएं जाने पर मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित मातृ मंदिर वंदना लिखा हुआ है। आगे कागजी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का टेबल है और थोड़ा सा और आगे जाने पर अन्य लोकों से जैसे चंद्रलोक आदि से पृथ्वी का दृश्य कैसा होता है उसका वैज्ञानिक चित्रण किया गया है। आगे बढ़ने पर श्वेत पट पर इस मानचित्र का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, बताया गया है। और आगे जाने पर मैं आपको दिखाऊंगा श्याम पट पर इस महामंदिर के निर्माता, इस मातृ मंदिर के निर्माता, जननी जन्मभूमि मंदिर के निर्माता राष्ट्ररत्न पूज्य शिव प्रसाद गुप्त जी के शब्दों में कुछ दो शब्द लिखे गए हैं जो उनके वक्तव्य हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं भारत माता का त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल एक भौगोलिक स्वरूप, जो जिस तरह से भारत, अखंड भारत यानी कि अविभाज्य भारत का जो स्वरूप है, जहाँ पे ऊंचाई है, कहीं पे कुछ पहाड़ बने हुए हैं, पठार बने हुए हैं, नदियाँ हैं, समुद्र तट हैं, या अन्य जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है डेल्टा है, बंगाल की खाड़ी आदि सभी चीज़ें बड़ी ही खूबसूरती से और अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से यहाँ पे दर्शाई गई हैं। इसका एक विशेष पैमाना है। इस मानचित्र के विषय में, इस भौगोलिक एकमात्र त्रिआयामी मानचित्र के विषय में कुछ मैं संक्षिप्त जानकारियाँ आपको देते हुए आगे बढ़ूँ। इस मानचित्र में जो आप धरातल देख रहे हैं उसका पैमाना, उसके पैमाने की अगर बात करें तो इसकी धरातल भूमि 1 इंच में 6.4 मील अर्थात 6 मील और 704 गज बनाई गई है। यानी कि अगर आप 1 इंच लंबाई देख रहे हैं तो वो लंबाई वास्तविक भारत की 6.4 मील को दर्शाता है। और इसी प्रकार से जहाँ पे आप ऊंचाई देख रहे हैं, जैसे पर्वत, पहाड़ियाँ आदि बने हुए हैं, या आप गहराई देख रहे हैं, समुद्र देख रहे हैं, तो ऊंचाई या गहराई 1 इंच में 2000 फीट दिखाई गई है। जैसे आप किसी भी पहाड़ी को देखेंगे, किसी भी चोटी को देखेंगे, शिखर को देखेंगे, तो जितने भी शिखर या पर्वत मापे जा चुके हैं, जिनकी एग्जैक्ट हमको पता है कि हाइट कितनी है, तो वो सब यहाँ पे दर्शाए गए हैं। और उसका पैमाना यही है कि 1 इंच में 2000 फुट को दिखाया गया है। समुद्र की गहराई भी इसी हिसाब से दिखाई गई। जहाँ पे आप 1 इंच गहरा देख रहे हैं, वहाँ का तात्पर्य यह हुआ कि वो 2000 फीट गहरा आपको दिखा रहा है। समुद्र तट से इस मानचित्र में 500, 1000, 2000, 3000, 6000, 10000, 15000, 20000 और 25000 फुट की ऊंचाई स्पष्ट रेखाओं द्वारा काट कर दिखाई गई है और अंकित कर दी गई है, जिससे हर एक नगर की समुद्र तट से लगभग ऊंचाई जानी जा सकती है। इस भूचित्र की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी अगर इसके परिमाप की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई है 32 फुट 2 इंच और उत्तर से दक्षिण तक यह मानचित्र 30 फुट 2 इंच है, जिसमें 762 चौकोर 11 इंच वर्गीय मकराना के श्वेत पत्थर काट कर लगे हैं। मकराना अर्थात आप समझ सकते हैं जिसको हम संगमरमर कहते हैं। ये संगमरमर से बना हुआ है और इसके विषय में हम आपको आगे भी बताएंगे। खैर अभी हम इसके वैज्ञानिक आधार की बात कर रहे हैं, जो इसका परिमाप है, जिस मापदंड से बनाया गया है। तो इस हिसाब से, जिस तरह से ये बना हुआ है, इस हिसाब से हमारी भारत भूमि पूर्व से पश्चिम तक 2393, लगभग 2393 मील और उत्तर से दक्षिण तक 2316 मील इस मानचित्र से दिखाया गया है। इस मानचित्र से हमारा देश वस्तुतः 4,05,500 गुना लंबा और उतना ही चौड़ा है। अर्थात हमारे देश का वर्ग इस भूचित्र के वर्ग से 1,40,30,50,000 गुना बड़ा है। इसमें हिमालय और दूसरे पर्वतों की 450 चोटियाँ, 450 चोटियाँ जो कि नापी जा चुकी हैं, ठीक 1 इंच में 2000 फीट के हिसाब से काट कर दिखलाई गई हैं। 800 छोटी और बड़ी
बड़ी नदियाँ अपने स्रोतों से लेकर जहाँ तक वह गिरी हैं, जहाँ जाके वो गिर रही हैं, ठीक ठीक उसी मार्ग में दिखाई गई हैं। मुख्य रूप से मुख्य जो पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, टापू हैं और वर्तमान काल के सब नगर, जितने भी नगर हैं, तीर्थ स्थान हैं और प्रांतों के नाम इत्यादि दर्शाए गए हैं और उनके नाम भी अंकित किए गए हैं इसमें, जो कि शायद आपको अभी यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ से अंधेरा है, तो आपको शायद स्पष्ट वो क्लियर नहीं दिख रहा हो जो जो इसमें लिखा गया है। अगर इसके आगे हम बात करें तो भारत भूमि के उपरांत यानी भारत भूमि के अलावा उत्तर में पामीर, तिब्बत और तुर्किस्तान और पूर्व में ब्रह्मादेश, मलय, प्रायद्वीप, चीन की दीवार का थोड़ा सा अंश, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, सिंघल द्वीप और पश्चिम में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और अरब का समुद्र, ये सभी दिखलाए गए हैं। भूमापन विभाग के 1917 वाले नक्शे को 5 गुना बड़ा करके यह भूचित्र 6 वर्षों के लगभग में तैयार किया गया। इस मंदिर का शिलान्यास चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार संवत 1984 विक्रमी को डॉक्टर भगवान दास जी के कर कमलों से हुआ था और इस मातृ मूर्ति का उद्घाटन अश्विन शुक्ल नवमी संवत 1993 विक्रमी को महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी बापू के करपात्र से हुआ। नक्शे की कटाई का काम विक्रमी संवत 1974 से प्रारंभ होकर 6 वर्षों में संपन्न। काशी के ही निवासी श्री दुर्गा प्रसाद जी ने इसके सृष्टि का भार उठाया और बड़ी ही परिश्रम तथा बड़ी योग्यता के साथ निर्वहन करते हुए 5 से 6 वर्षों के कठिन परिश्रम में इस कार्य को संपन्न किया। और उस परिश्रम का परिणाम आप यहाँ देख पा रहे हैं, कितना अद्भुत, कितना अलौकिक, कितना सुंदर भारत माँ का यह मंदिर यहाँ पे स्थित है, कैसा बना हुआ है, कितने वैज्ञानिक ढंग से यह बनाया गया है, आप देख पा रहे हैं। और हाँ, मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपको बहुत ही क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं किसी तरफ लाइटिंग नहीं है, कहीं से कोई बहुत विशेष प्रकाश नहीं आ पा रहा है, तो मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ कि क्या कैसी चीज़ों को लिखा गया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो आप सामने एकदम देख रहे होंगे, वहाँ एक आपको दिखाई दे रहा होगा, एक आपकी दाहिनी तरफ एक होल बना हुआ है, वो है अंडरग्राउंड जाकर सामने से एकदम 180 डिग्री पे, जैसा आप देख पा रहे हैं, देखने के लिए, उभार देखने के लिए पहाड़ों का, पर्वतों का और नदियों का, एकदम जैसे 180 डिग्री पे आप अपनी हथेली में उठा के इसको देख पा रहे हैं, आंखों के सामने ले जाके। तो पूज्य शिव प्रसाद गुप्ता जी के शब्दों में अंत में केवल यही निवेदन करना है कि जिस मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है, उसका शिलान्यास 24 लाख यानी 24 लाख गायत्री पुरस्कार के उपरांत वासंती नवरात्रि के प्रथम दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार संवत 1984 विक्रमी को श्री भगवान दास जी के कर कमलों से हुआ। प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में चारों वेदों के 4 पाठ होकर पूर्णाहुति महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी के करपात्र से महानवमी यानी कि अश्विन शुक्ल नवमी को संवत 1993 को हुई थी। सन 1921 के गुलाम भारत में स्थापित यह विश्वविद्यालय सदैव अंग्रेज़ों से स्वतंत्र रहा। देश का यह प्रथम स्वतंत्र विश्वविद्यालय जिसने कभी अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रशेखर आज़ाद और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महापुरुष इसी बगिया के फूल हैं। स्वतंत्रता के महासंग्राम में यह एकमात्र क्रांतिकारियों का आश्रय रहा। इसकी व्यापक महिमा का वर्णन कर पाने का सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं काशी विद्यापीठ जैसे महान संस्था के विषय में भी वीडियो बनाकर आपको इससे अवगत कराऊँ। जय काशी विद्यापीठ।